नमस्कार। राधाष्टमी पर आप सभी को हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस विशेष चर्चा में हम प्रयास करेंगे ये समझने का कि चक्र अपने आप में इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं, एक अलग से ही अपना अस्तित्व रखते हैं, लेकिन वो सब अलग से अस्तित्व रखने के बाद भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जो जुड़े हुए हैं तो किस प्रकार से जुड़े हैं, और उसको जब हम समझने का प्रयास करेंगे सरल शब्दों में तो ये स्पष्ट होगा कि वास्तव में देवी राधा कौन है। या ऐसा कहें कि हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि राधा तत्व का, राधा का इन चक्रों से क्या संबंध है। तो आज का ये डिस्कशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप सभी को इसके लिए स्वागत। आप देखिए, हमने चक्रों के विषय में बात करी कि वो एक ऊर्जा के घूर्णन करते हुए, यानी घूमते हुए व्हील्स जैसे, एनर्जी का घूमते हुए व्हील्स जैसे। अब जब वो घूम रहे हैं तो होगा क्या, इसको बोलेंगे हम गतिशीलता, डायनेमिज्म। और जहां भी डायनेमिज्म होगा वहां पर स्थिरता भी होगी, क्योंकि अगर डायनेमिज्म ही डायनेमिज्म है और स्थिरता है ही नहीं तो फिर वो डायनेमिज्म किसके परिप्रेक्ष्य में है, किसके रेफरेंस में है। उदाहरण के तौर पर आप और हम जानते हैं कि अगर हम सड़क पे खड़े हों और गाड़ी हमारे साइड से निकलती है तेजी से, तो हमें स्पष्ट होता है कि हमारे रेफरेंस में, हालांकि हम भी चल रहे थे सड़क पर, हमारे रेफरेंस में गाड़ी तेजी से आगे निकल गई तो हम उसके लिए स्थिर हैं और वो हमसे अधिक गतिशील है। ऐसे जो कार में बैठा होगा उसको दिखाई देगा कि वो तेजी से आगे निकल गया, वो बहुत गतिशीलता में है और हम उसके कंपैरिजन में रुके हुए हैं। तो जब इस प्रकार से हम अपनी सूक्ष्म दृष्टि डालते हैं इन चक्रों पर तो स्पष्ट होता है कि चक्रों का जो बाहरी आवरण है, जो पत्तियां जिनको बोलते हैं, उन पे हम बाद में वैसे विशेष चर्चा करेंगे, बट उस जगह पर बहुत अधिक गतिशीलता है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि एक पहिए की, एक चक्के की होती है। वो अपने कीलक पर, एक्सल पर टिका रहता है जो कि स्टिल है, लेकिन उसके चारों तरफ वो व्हील घूमता है और बहुत तीव्रता से घूमता है। बिल्कुल चक्र भी ऐसे ही है, चारों तरफ से चक्र बहुत गतिशील है, बट केंद्र में वो एक्सेल पे जुड़े हुए हैं, एक जगह पे स्टिलनेस है जहां गतिशीलता नहीं है। अगर अब आप देखें तो हमने 6 चक्रों के विषय में चर्चा की और विशेषकर 5 चक्र तो तत्वों से संबंधित हैं: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा। अब आप सोचिए कि इन चक्रों का कोई ना कोई केंद्र भी होगा जो स्थिर होगा, शांत होगा। तो अगर आप देखें कि संपूर्ण पृथ्वी तत्व को अगर मूलाधार चक्र अपने में समाये हुए है तो उसका कीलक, उसका जो मूल है जहां पर वो बंधा हुआ है, एक्सेल है जिसपे वो घूम रहा है, वो एक्सेल भी वहीं होगा। तो उस एक्सेल को अगर हम एक छोटा सा वेक्टर माने, एक छोटा सा एक्सेल माने, तो ऐसे ही एक्सेल स्वादिष्ठान चक्र में भी होगा, ऐसा ही कीलक मणिपुर में भी होगा, ऐसा ही कीलक अनाहत में भी होगा, ऐसा ही एक्सेल विशुद्ध में भी होगा और ऐसा ही एक्सेल आज्ञा में भी होगा। तो यानी हर चक्र में 2 भाग हुए, एक अत्यंत तीव्र गतिशीलता वाला और एक उससे सूक्ष्म वो वाला जहां पर कीलक है, जिसके चारों तरफ वो घूम रहा है, सब कुछ घूम रहा है चक्र। अब आप देखिए कि जब ऐसा होता है तो ये चक्र आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसका उदाहरण क्या होगा? आपने खाना खाया, जो मुंह से खाया वो गले में गया, गले से होता हुआ वो स्टमक में आया, एसोफेगस में होते हुए स्टमक से वो ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ऐसे बहुत सारे भागों में हमारे शरीर के
घूमता हुआ निकलता है और ये मुंह से शुरू होता है और गुदाद्वार तक जाता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि सभी जगहों पर जो ऊर्जा का फ्लो है उसमें से कुछ कुछ फ्लो इस डाइजेस्टिव सिस्टम से भी जुड़ा हुआ है। तो ऐसे ही हमारी जो नर्वस सिस्टम है, रिफ्लेक्स सिस्टम है, आपने देखा होगा अगर आप किसी गर्म चीज के पास आपका हाथ चला जाता है तो एकदम से हाथ खींच जाता है। ये रिफ्लेक्स एक्शन है जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में ऑटोमेटिकली हमारे को पता चल जाता है कि अपना हाथ हटाना है। इसके लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन के पास मैसेज नहीं जाता है। तो इन दोनों एग्जाम्पल से जो स्पष्ट होता है, समझ आता है, वो ये है कि सभी कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। पृथ्वी जल से, जल अग्नि से, अग्नि वायु से, वायु आकाश से, सब जुड़े हुए हैं और इनका एक सृजन क्रम है और एक लय क्रम है। एक क्रम में ये बनते जाते हैं और जो आज हम हैं वो बन पाते हैं, और एक क्रम में ये वापस अपने मूल स्वरूप में चलते चले जाते हैं और अपने सोर्स यानी आद्य रूप में पहुंच जाते हैं। जहां से उस बीज का विस्फोट हुआ था हम वहां पहुंच जाते हैं। तो इसकी जो दो धाराएं हुई, दो गतियां हुई, एक हुई जो कि सृजन कर रही है, धारा है, और ये प्रकृति है। इस प्रकृति में नया नया सृजन होने के लिए पुराना सृजन विसर्जित होता जाता है। तो ये धारा है। और ऐसे ही जब हम अपने मूल स्वरूप में वापस लौट जाते हैं, हम जहां से आए थे वहीं चले जाते हैं, वहीं उसी अवस्था में रहते हुए हम जीवन का यापन करते हैं। तो उस अवस्था में जाने के लिए धारा के विपरीत जो फ्लो है, धारा के विपरीत जो धारा है, उसी को राधा कहते हैं। तो आप देखिए ये जो चक्र है, इनमें जब आप ऊपर की ओर उठना शुरू करते हैं तो यही वो गति है जिसको आप अपने जीवन में चाहते हैं, जिससे आपको अपने अंदर एक प्रेम की, एक आनंद की, एक संतोष, एक संपूर्णता की अनुभूति प्राप्त होनी शुरू होती है। और इसी कारण से आपने देखा होगा बहुत सारे योगियों को कि जब वो आत्मानुसंधान कर रहे होते हैं या चक्रानुसंधान कर रहे होते हैं तो उनके अंदर एक विशेष प्रकार की करुणा, एक प्रेम, उनका आकर्षण, उनका आह्लाद, आनंद एक विचित्र स्तर पर होता है। वो आप अगर देखें, अनुभव करने का प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे कि वो कुछ ऐसा नहीं है जो एक साधारण जन का हो। कुछ तो है जो डिफरेंट है, और वो डिफरेंट ये राधा है। तो इसलिए ये सभी चक्र और उनके मध्य के केंद्र ये एक रेखा में, एक जोड़ में जुड़ जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, और इनका एक दूसरे से जुड़ा होना ही उस नाल को क्रिएट करता है, उस नाड़ी को क्रिएट करता है जिसे सुषुम्ना कहा जाता है। तो अब आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि सुषुम्ना है इसलिए चक्र है, और ऐसा भी नहीं है कि चक्र है इसलिए सुषुम्ना है। दे आर को एग्जिस्टिंग, वो दोनों एक साथ ही एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि सृष्टि क्रम में, सृजन क्रम में इन तत्वों का हमारे शरीर में विकास होता है, तो फिर इन तत्वों का लोप भी होता है, और इसी दो क्रमों में सारा जीवन हमारी चेतना चलती रहती है। अब इसके लिए बायोलॉजिकली अगर आप समझने का प्रयास करें तो ये प्रक्रिया नित्य निरंतर हमारे शरीर में चलती रहती है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमारे खोपड़ी से बहता हुआ स्पाइनल सैक में नीचे तक आता है, मूलाधार तक, और वापस वो राइज करता है, ऊपर जाता है। वो जब भी आता है तो पोषण तत्वों को दे करके जाता है, पूरे स्पाइन को रिजुवनेट कर देता है, सारे चक्रों को झंकृत कर देता है। लेकिन जब वो ऊपर जाता है तो आप समझ सकते हैं कि झरना तो सीधा गिरता होगा, लेकिन नीचे से जब ऊपर जाता है तो वो घूम घूम करके जाता है, और जो घूम के जाना है, धीरे धीरे चढ़ना है, इसको आप कैसे देख सकते हैं? कभी भी देखिए, हवन के ऊपर जो लपटें हैं वो सीधी ऊपर उठ रही होंगी, और उसके ऊपर थोड़ी से ऊपर आप देखेंगे कि हल्का फुल्का धुआं या जो कुछ भी उठ रहा है वो सीधा जाता है कुछ ऊंचाई तक, उसके बाद में वो डिस्पर्स होने लगता है, फैलने लगता है। तो ऐसा ही होता है हमारे स्पाइन में। इस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ऊपर चढ़ते समय घूमता है और फिर उसे पुनः पंप किया जाता है इन चक्रों के द्वारा, फिर वो घूमता है, फिर पंप करते हैं। तो चक्र वास्तव में ऐसा समझिए वो पंप है जो आपके सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को पंप करके वापस ऊपर तक लेके जा रहे हैं।
तो अब आपको स्पष्ट हो सकेगा कि ये जो राधा का क्रम है, ये चक्रों में एक विशेष प्रकार की गति, जिसके माध्यम से वो ऊर्ध्व ऋतस हो सके, ऊर्ध्व गति कर सके, जिसके माध्यम से उनके बीच का जो भी तत्व है, जो भी उन जहां पर भी वो पंप स्थित है, वो उस पूरे सैब्रो स्पाइनल फ्लूइड को ऊपर की ओर पंप कर सके। यही राधा की गति है। और ऐसी देवी राधा को आज के दिन राधाष्टमी पर हम प्रणाम करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आपके और हमारे अंदर वो विशेष चक्र क्रिया संपन्न हो सके, जिसके माध्यम से जो अभी कुनकुना सा सैब्रो स्पाइनल फ्लूइड ऊपर नीचे जाता आ पाता है, वो एक प्रॉपर फ्लो में कन्वर्ट हो जाए। जितना उचित और श्रेष्ठ ये फ्लो होगा, उतनी ही आप तरावट महसूस कर सकेंगे, उतनी ही आप जीवंत हो सकेंगे, उतनी ही आपकी चेतना आपको अनुभव होगी और उतना ही आप आनंद से भर जाएंगे। इसलिए प्रयास कीजिए कि अपनी स्पाइन को सीधा रखें जितना अधिक से अधिक संभव हो, और कहीं पर भी ज्यादा देर ना बैठे। बैठे हैं तो उठें, उठ करके अपने स्पाइनल कॉलम को शेक करें, हिलाएं धीरे धीरे, और उसकी गति को बिल्कुल ऐसे जैसे लहर उठती है ना, ऐसे लहर उठाएं मूलाधार से आज्ञा तक या खोपड़ी तक, मस्तिष्क तक, अपनी धीरे से ऐसे लहर से उठाएं और उसको अनुभव करें। आप धीरे धीरे पाएंगे कि आपके अंदर चक्रों में जैसे जैसे आपका ध्यान बढ़ता जाएगा, ये गति आपको और स्पष्ट रूप से पता चलेगी। तो आज के दिन राधाष्टमी पर श्री राधा की इस अनुभूति को साथ में लेते हुए आज के लिए इतना ही। अगली बार और चर्चा करेंगे इस विषय पर। नमस्कार।